आज सहारनपुर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक शादी समारोह में सहारनपुर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रुद्र सेन की पुत्री को शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे। इस मौके पर मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंद्र मलिक, किसान नेता राकेश टिकैत और विधायक आशुम मलिक, विधायक उमर अली खान, अन्य वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कुंभ मेला, किसान, अमेरिका से वापस भेजे गए नागरिकों के बारे में और इकोनॉमी, चीन के सामानों के बारे में जमकर बोला। राकेश टिकैत ने भी किसानों के गाने के मूल्य को लेकर खास बातचीत की है। रेट है गन्ने का, रेट के बारे में बताएं, क्या गन्ने का रेट सही मिल रहा है इस समय? बढ़ाया जैसे गवर्नमेंट ने? कहाँ बढ़ाया गवर्नमेंट ने? वो तो जो पिछले साल था उसी को ही कहा है कि इतना है, हमारा इतना ही रहेगा। और पेमेंट आ रही है किसानों की? बिल्कुल। कुछ शुगर फैक्ट्रियों की आ रही है, कुछ शुगर फैक्ट्रियां लेट हैं। जो खास करके बजाज है, मोदी है, इस तरह के जो फैक्ट्रियां हैं उनकी फैक्ट्रियां भुगतान लेट कर रही है। आपने इतना बड़ा आंदोलन करा, पंजाब को उसमें फायदा मिला, पंजाब की सरकार भी बदली वहाँ पे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो चीज नहीं हो पाई। या 27 में कुछ होगा इसमें किसानों को? बे रोड़ा रुक्का कोई सा कर नहीं रहा, जेल कोई सा जा नहीं रहा, तो कैसे होगा? बिना रोड़ा रुक्के का क्या हो? तो कोई लाठीचार्ज हो नहीं रहा, कोई वो नहीं हो रहा, बिना उसके क्या हो? आगे का आंदोलन है कोई किसानों के लिए या के लिए? देखो, चल रहे हैं, हमारी बड़ी पंचायतें सब जगह चल रही, मीटिंगें चल रही, हम अपनी बात कह रहे हैं। इस देश को आंदोलन ही बचाएगा, इस देश को और कोई नहीं बचा रहा। एक लास्ट सवाल, जो अभी अमेरिका से नागरिक आए हैं, बेड़ियों में आए हैं वहाँ पे, उसके लिए क्या ये गवर्नमेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री भी अभी गए, अपने विमान भेजने चाहिए थे यहाँ से, अगर इस तरह की वो है। और प्रधानमंत्री जी वहाँ गए भी हैं, अपने विमान भेजो। अगर इस तरह के इलीगल कोई आदमी है जो उस देश के रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको अपने विमान से यहाँ पर लेकर आना चाहिए। ये थे समाजवादी के रुद्र सेन जी। आपकी बेटी की उसमें आए हैं, अपने मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? उनका हमारे परिवार से जब तीतरो आए थे, उन्होंने कहा था एक मेरा गहरा जुड़ाव उनके साथ, इस परिवार के साथ हो गया है, पारिवारिक जुड़ाव। तो जब हम पहली दफ़े मिले थे, इन्हें पता लगा, तो इन्होंने कहा मैं आऊँगा। फिर हम इनको निमंत्रण दे के आए थे विधिवत रूप से, वो आए। उनका हृदय की गहराइयों से हमारे सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत उनका हार्दिक आभार। अब एक सवाल बता देते हैं, 27 में इलेक्शन है, क्या भूमिका रहेगी आपकी? जो भी भूमिका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे वो भूमिका रहेगी। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाजवादी रुद्र सेन जी, जिनकी पुत्री को आशीर्वाद देने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे थे सहारनपुर। आपने देखा कि जो ये कहते थे कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, जो ये कहते थे कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, जो ये कहते थे कि हम 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बन जाएंगे, जो ये कहते थे कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्या ये किसी देश ने अपने नागरिकों को ऐसे देखा होगा कि बेड़ियां लगा करके आए हों, हथकड़ी लगा करके आए हों? और जो खबरें मिल रही हैं अखबारों के माध्यम से कि कितने घंटों उन्हें वॉशरूम नहीं इस्तेमाल करने दे रहे, जो नौजवान हैं वो बेड़ियां नहीं खोल सकते हैं, जो महिलाएं हैं उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है? अगर धार्मिक रूप से हम किसी चीज को अपनाते हैं या वो हमारा पहनावा है, तो उससे भी छेड़खानी या उससे भी पूरा हमारे धर्म के हिसाब से हमें चलने नहीं दिया जा रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसको ये सरकार मित्र बोलती थी, क्या उस ताकतवर देश ने हमारे देश के लोगों को अपमानित नहीं किया? क्या अब दुनिया में डंका नहीं बज गया बेड़ियों का और हथकड़ियों का? मैंने सदन में कहा था कि प्रधानमंत्री जी पिछली बार और हीरा लेकर के गए थे, इस बार कम से कम बेड़ियां और हथकड़ी ले जाती है, चेन ले जाते हैं, जिससे याद आ जाता सरकार को कि सरकार क्या कर रही है हमारे नागरिकों के साथ व्यवहार। एक तरफ हमारे देश के लोग अपमानित हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम पूरा बाजार उन्हें दे रहे हैं। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में है। मैं मोबाइल पे द नॉर्थ फेस देख रहा हूँ, वो भी उन्हीं का है। मोबाइल भी इसमें ज्यादातर उन्हीं के होंगे, ये तो चीन का दिखाई दे रहा है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना ध्यान नहीं देंगे, जो सपना दिखाया कि हमारा भारत में मेक इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया का जो सपना पूरा नहीं हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि हम बाजार बन के रह गए। सब बाजार में चीजें आई जा रही हैं।
तो कभी न कभी कोई न कोई तो सोचेगा कि हमारा देश मजबूत कैसे हो, अर्थव्यवस्था कैसे हमारी अच्छी हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, नौजवान के हाथ में नौकरी कैसे हो, रोजगार कैसे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लोगों की इमोशन से कैसे खेला जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा, प्रचार कर दिया कि 144 वर्ष का बाद ये कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, महा आयोजन हो रहा है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम जानना चाहें, किसी एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से कुछ जानना चाहें कि ये पहली बार हो रहा है क्या, जितने भी कुंभ होते हैं वो सब 144 वर्ष के बाद होते हैं। कोई कुंभ ऐसा नहीं जो 144 वर्ष के बाद ना होता हो, क्योंकि कब धरती बनी, कब ये हमारे प्लैनेट्स बने, कब यूनिवर्स बना होगा। और फिर सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था कुंभ का आयोजन। ये कह रहे हैं महाकुंभ, और शो ये कर रहे हैं इवेंट के थ्रू, अपने पैसे की ताकत से, अपने पत्रकार साथियों के दबाव बना करके कि ये कुंभ का आयोजन, या कुंभ भी इन्होंने ही शुरू किया है। कुंभ पहले नहीं होता था। बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कुंभ तो अभी शुरू किया, इन्होंने ही शुरू किया है। और जो दुर्दशा हुई है, जो व्यवस्था खराब हुई है, क्या हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मुनाफे की सोच सकते हैं? हम शादी के कार्यक्रम में क्या हम ये मुनाफे का कार्यक्रम समझ सकते हैं क्या? जो कार्यक्रम होते हैं सामाजिक, उसमें मुनाफा ढूंढ रही सरकार। सोचिए, कह रही अगर हमने पैसा इतना खर्च किया है तो हमारी अर्थव्यवस्था को इतना लाभ पहुंचेगा। इनका गणित भी पता नहीं कैसा है, इनका जो कैलकुलेशन करने का तरीका भी पता नहीं कहाँ है, कहाँ से सीख करके आए हैं। कभी 2 लाख करोड़, कभी 3 लाख करोड़। ये कौन से मेथड से इकोनॉमी में फायदा होने जा रहा है, ये बताएं हमें। और फिर हम तो कह रहे हैं 70 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 70 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। सरकार अभी भी गिनती कम बता रही है, और गिनती जानबूझ करके इसलिए बता रही है क्योंकि अगर इन्हें स्टडी करनी पड़ गई मैनेजमेंट की और व्यवस्था की, उसकी पोल न खुल जाए। 70 करोड़ लगभग लोग स्नान कर चुके हैं। हम तो कहेंगे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग अभी भी स्नान नहीं कर पाए, पुण्य कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाए। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी नहीं स्नान कर पाए। उनकी भी इच्छा है कि आखिरी में वो भी स्नान कर लें। तो सम्राट हर्षवर्धन ने जो शुरू किया था वो 75 दिन का होता था कुंभ। हम तो चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, और कुछ हमारे पत्रकार साथी स्नान नहीं कर पाए, इनके लिए कुंभ की तारीख और बढ़ाई जाए, जिससे ये लोग भी स्नान कर सकें। और हर एक हम लोगों को कुछ ना कुछ हर एक से सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम लोगों ने भी इस कुंभ में सीखा है, स्नान करते हुए कपड़े पहन करके। स्नान हम करें तो कपड़ा पहन करके ही स्नान करें। तो हम लोगों को किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो जहाँ ये धार्मिक इसका पहलू है, जहाँ सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था, और फिर क्या दुर्दशा हुई सोचो। लोग घंटों सोए गाड़ी में, एक एक रात, 2-2 रात गुजारिएगा। लोगों की जान गई है, लोग निकल नहीं पाए हैं। इलाहाबाद प्रयागराज के लोग तो हाउस अरेस्ट रहे हैं। 2-2 मुख्यमंत्री प्रदेशों के जाम खुलवा रहे थे, जो ट्रैफिक का काम एक सिपाही करता है। 2 स्टेट के मुख्यमंत्री, क्योंकि जनता के इमोशन से खेल रहे हैं बीजेपी के लोग। कह रहे हैं कि ये इस जीवन में पहली बार मौका मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी मौका शायद ना मिले। इसलिए जो हमारी भोली भाली जनता है, जो हमारी इमोशनल जनता है, उसके इमोशन से खेल रहे हैं लोग। और अब तो एनजीटी ने कह दिया है कि पानी बहुत खराब है, स्नान लायक नहीं। और हमारे आज के ज़माने में सब गूगल और नई नई चीज़ों से सब पता कर लेते हैं। एनजीटी ने जो कहा है वो बैक्टीरिया आता कहाँ से आप भी जानते होंगे। जब इन्हें इतना मौका मिला तो नाले क्यों नहीं रोके इन्होंने गंगा जाने में? अगर नाले रुक गए होते और सही तरीके से शौचालय बनाए होते, हालांकि बीजेपी का अपना सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। जो बीजेपी के शौचालय बनते हैं उसमें पानी नहीं होता है। और आज एनजीटी ने साबित कर दिया है कि इनकी जो व्यवस्था थी वो खराब थी, ये व्यवस्था नहीं बना पाई, जिसका परिणाम ये है कि संगम में और उस इलाके में भी जो बैक्टीरिया काउंट है बहुत ज़्यादा है। वो पीने लायक तो, स्नान करने लायक तो भूल जाइए।